कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। विपक्षी गठबंधन में मचे घमासान के बीच में अब एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक तरफ तो केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी सीटों पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के साथ उतरने का फैसला किया है। पार्टी अब कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन में जुटी है। कांग्रेस से पहले दौर की बैठक में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ दिल्ली और पंजाब में नहीं लड़ेगी। आपने कांग्रेस से दिल्ली, पंजाब समेत 5 राज्यों में हिस्सेदारी मांगी है। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल गोपाल राय ने इसका खुलासा किया। गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी कांग्रेस से सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा है कि उनकी पार्टी 5 राज्यों में लड़ना चाहती है। राय ने कहा कि सकारात्मक बातचीत चल रही है, अभी सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चाहती है कि गठबंधन में हम साथ मिलकर चुनाव लड़े, यह प्रस्ताव रखा गया है। कांग्रेस पार्टी भी अपने हाईकमान संगठन से बात करेगी, फिर अगली मीटिंग में सीटों पर बात होगी। गोपाल राय ने कहा कि सभी राज्यों में क्या स्थिति होगी उस पर आधिकारिक फैसला लेने की जरूरत है। इसके लिए तैयारी करके दोनों दलों की अगली बैठक होगी जिसमें सीटों पर बातचीत हो सकती है। उन्होंने साफ किया कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि वह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और गुजरात में सीटें चाहती हैं। कांग्रेस और आप के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए 8 जनवरी को बैठक की। आपकी तरफ से संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने हिस्सा लिया, तो कांग्रेस नेता की ओर से गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद वासनिक ने कहा कि चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमने आगामी चुनावों के लिए कई मुद्दों को लेकर बैठक की, बातचीत जारी रहेगी और हम फिर मिलेंगे। इसके बाद ही हम सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेंगे। हर चीज पर विस्तार से चर्चा हुई। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, हम भाजपा को शिकस्त देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है और उसने गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी काफी मेहनत कर रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ पंजाब में 1 सीट पर सफलता मिली थी। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में आपको 4 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपने सबसे बड़े गढ़ दिल्ली में पार्टी लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकती है। वहीं दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव के आह्वान पर कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल को विशेष दर्जा देने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन मंडल की अध्यक्षता में कला भवन परिसर में महाधरना दिया। महाधरना को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि कोसी, सीमांचल से सबसे ज्यादा विधायक जिन पार्टी को मिला, बिहार में उसी पार्टी की सरकार बनी, फिर भी कोसी और सीमांचल आज तक इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। पप्पू यादव ने कहा कि लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार, जिनकी भी सरकार बनी, सभी ने कोसी सीमांचल के साथ छल किया है। बिहार को विशेष राज्य देने का मुद्दा जदयू का था, फिर भी जदयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में विशेष राज्य का मुद्दा क्यों गुम हो गया। उन्होंने कहा कि बिहार के बंटवारे के समय विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा राज्य सरकार ने क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा था कि सरकार बनने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। केंद्र में 10 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल है। लालू प्रसाद को मधेपुरा की जनता ने हमेशा सपोर्ट किया, फिर भी मधेपुरा इतना पिछड़ा क्यों है। आज तक हाई डैम का निर्माण क्यों नहीं हुआ, सहरसा में एम्स का निर्माण क्यों नहीं हुआ। पप्पू यादव ने कहा कि कोसी और सीमांचल से देश के बड़े बड़े शहरों के लिए सीधा अच्छी ट्रेन सेवा क्यों नहीं है।
इन सभी मुद्दों से किसी को मतलब नहीं है। चुनाव आते ही वोट मांगने आ जाते हैं। एक पार्टी हिंदू मुस्लिम तो एक पार्टी जात पात कर जनता को बरगलाने का काम शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि सभी ने बिहार को मिलकर बर्बाद किया। पूर्णिया को उपराजधानी क्यों नहीं बनाया जाता? पूर्णिया में उच्च न्यायालय का बेंच क्यों नहीं खोला जा रहा? सहरसा का पेपर मिल, बनमखी का चीनी मिल बंद हो गया। दोनों मिल का सामान उठकर चला गया। कभी किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल की मूलभूत समस्या को लेकर जन अधिकार पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जब तक इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लड़ाई आर पार की होगी। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को INDIA के संयोजक बनाने संबंधी मुद्दे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार काफी अनुभवी है, बहुत जानकार भी हैं। वह INDIA के टॉप लीडर है। उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ उनकी क्या भूमिका होगी। वहीं कहा कि जनशक्ति भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मुलाकात से जुड़े सवाल पर डी राजा ने कहा कि उनसे लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। हम लोग यही चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़े ताकि भाजपा को हराया जा सके। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई झगड़ा नहीं है। मैंने नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान आग्रह किया है कि हम सब एक साथ और एकजुट होकर लड़ें ताकि भाजपा चुनाव में फायदा न उठा पाए। भाजपा RSS पर निशाना साधते हुए डी राजा ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता से भाजपा और RSS घबराया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि विपक्षी दलों का गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके सारे पार्टनर मैच्योर है। समाजवादी पार्टी का पूरा जोर अब अपना वोट बढ़ाने की है। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में विधायकों की बैठक हुई। इस मीटिंग में 2022 में चुनाव लड़ चुके नेताओं को भी बुलाया गया। लगातार 4 घंटे तक ये बैठक भी चली। अखिलेश यादव ने मीटिंग शुरू होते ही सभी नेताओं से सुझाव भी मांगे। मुद्दा बस एक ही था कि बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी का वोट कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने सभी विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए टास्क दे दिया है। जिन विधायकों को चुनाव में 1 लाख वोट मिले, उन्हें 10,000 वोट बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगले लोकसभा चुनाव में इस नेता को अपने विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोट और लेने होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इसे आप अगले विधानसभा चुनाव में टिकट लेने की एक शर्त समझ लीजिए। जिन विधायकों को 80,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, उन्हें अपना वोट 1 लाख तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट फाइनल करने से पहले अखिलेश यादव सबसे एक बार मिलना चाहते थे। उन्होंने पार्टी के सभी छोटे और बड़े नेताओं से मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव और मायावती में खूब जुबानी तीर चल रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। अखिलेश ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर कहा कि उनकी गारंटी चुनाव बाद कौन लेगा, तो पलटकर मायावती ने कह दिया कि अखिलेश तो अति पिछड़ा और दलित विरोधी नेता है। समाजवादी पार्टी की कोशिश लगातार यही रही है कि मायावती की एंट्री इंडिया गठबंधन में ना हो पाए। गठबंधन की दिल्ली में हुई मीटिंग में उन्होंने अपनी ये शर्त भी बनवा ली थी। तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा था कि हमारा गठबंधन तो आपसे है। राजनीति के बारे में एक कहावत मशहूर है, कहा जाता है कि यहाँ कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अखिलेश यादव से बेहतर इसे कौन समझता होगा। वे तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से और लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन कर चुके हैं। इस बार फिर से गठबंधन में है, लेकिन बीएसपी अब तक इससे बाहर रही है। मायावती के तमाम आरोपों पर पिछले 2 दिन में वे खामोश हैं। सवाल तो कई बार पूछे गए, लेकिन हर बार वे टालते रहे। समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में वे बोले कि मायावती जी हमसे उम्र में बड़ी हैं, वे बड़ी नेता हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से मायावती पर बयान देने से भी रोक लगा दी और कह दिया कि इस बात की तरफ इशारा तो नहीं है कि अब मायावती भी बस आने वाली है। कांग्रेस पहले ही ये कबूल कर चुकी है कि इंडिया गठबंधन अब बीएसपी के संपर्क में है। अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में आती है तो फिर सीटों का बंटवारा आपस में कैसे होगा? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी? अखिलेश यादव इस बार किसी भी सूरत में बीएसपी से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसपी को कांग्रेस दूसरे राज्यों में एडजस्ट कर सकती है। तो फिर क्या समझा जाए कि मायावती और अखिलेश यादव फिर एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे? इसके लिए 15 जनवरी तक इंतजार करना पड़ सकता है। उसी दिन मायावती का जन्मदिन है। तो क्या कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा? ये देखना भी बेहद ही दिलचस्प होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।